नमस्कार छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का प्री बोर्ड का पेपर। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, सभी प्रश्न करने हैं और प्रश्नानां सम्मुखे अंका प्रदत्ताः, प्रश्नों के सामने उनके अंक दिए गए हैं। तो चलिए, जो पहला प्रश्न है क्या है, उचित विकल्पम चित्वा लिखता। जो इनका जो सही विकल्प है वो चुन करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पठित्वा, जो पठित्वा शब्द है, इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय होगा त्वा प्रत्यय। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है लियप इति प्रत्यस्य उदाहरणम, लियप का उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण होगा आगत्य। इसके बाद में चक्षुषी भास्करे ततो इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम, तो इसमें जो विशेषण पद है वो भास्कर के लिए आया है तो चक्षुषी आएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, सपिता पितरस्तासाम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम, तो इसमें विशेषण पद पूछा है तो विशेषण जो पद है वो है इसमें पिता। अगला है यत्नः सुमहान खलानाम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति, तो इसमें जो विशेष्य पद है वो है खलानाम। इसके बाद आगे चलते हैं, सर्वस्य लोचन शास्त्रम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम, इसमें जो विशेष्य होगा वो होगा शास्त्रम। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें बताया गया है कि संकेतानुसार रिक्त स्थान पूर्यता, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो मनुष्याणाम इत्यस्य पर्याय पदम, जो मनुष्याणाम मनुष्यों के लिए जो पर्याय शब्द है वो क्या यूज हुआ है, जगत हुआ है कि निर्णाम हुआ है, तो आप इसमें निर्णाम करेंगे। नत्वा इति पदस्य पर्याय शब्दम, तो नत्वा इसका जो पर्याय शब्द होगा वो प्रणम्य होगा। बहुज्ञ इति पदस्य विलोम शब्दम, बहुज्ञ बहुत जानने वाले और अल्पज्ञ बहुत कम जानने वाले, तो इसका विलोम शब्द होगा अल्पज्ञम। परतंत्र इत्यस्य विलोम शब्द स्वतंत्रः। इसके बाद में स्वजनः कुत्र परारति, जो अपने लोग होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, हृदय और अरि, अपने हृदय में रखते हैं तो हृदय आएगा। प्रतिमान नाटक से रचयिता कौन है, भास। क प्रिय अपत्याज्य, अपना प्रिय होने पर भी किसको त्याग देना चाहिए, सज्जन को कि दुष्ट को, तो दुष्ट अपना कितना भी प्रिय हो लेकिन उसको त्याग देना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा, दुष्ट आएगा। चलिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है युगम मेलनम कुर्तः, इसमें हमें युगम मिलाने हैं। तो देखिए, आदित्येन सह, तो इसका होगा सादित्य, आदित्येन सह सादित्य होगा। स्वर्गाय तरसः, इसका स्वर्ग तरस होगा। न कालः, इसका होगा अकाल। महांतौ बाहु यस्य सा, महाबाहु, ये है महाबाहु हो जाएगा। सनई, ये अव्यय है, और अव्ययम अस्ति, ये तत्र है। तो आपने देख लिया, इस प्रकार से हमको इसको मिलाना है। इसके बाद में प्रश्न 4 है, इसमें एक वाक्येन उत्तरतः भू धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम लिखतः, तो भू धातु होती है उसका लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में लिखना है, तो ये हो जाएगा अभवत, और ताप हो जाएगा हलंत। इसके बाद में गम धातु लट लकारस्य, गम धातु में लट लकार में प्रथम पुरुष में लिखना है, तो गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन लिखना है, तो इसके रूप होते हैं गच्छत गच्छतः गच्छन्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा, गच्छतः हो जाएगा। हस धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम रूपम लिखता है, तो इसमें हो जाएगा हस धातु में जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है हसति हो जाएगा। स्वागतम इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा, तो इसमें यण संधि है, इसमें हो जाएगा सु के बाद आगतम, तो ये हो जाएगा यण संधि हो जाएगा। इसके बाद में योगेन प्लस अंते, इसमें दीर्घ संधि है, तो इसमें जो है ना और आ मिला के क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ना, इसका मतलब हो जाएगा योग नान्ते, तो ये जो है दीर्घ संधि हो जाएगी। और इसके बाद में वृद्धि संधि के 2 उदाहरण दिखिए। तो आप वृद्धि संधि में आप देखते हैं डबल मात्रा आती है, उसमें वृद्धि संधि होती है, चाहे वो छोटी बड़ी एक ही मात्रा हो या बड़े ओ की मात्रा हो। तो इसमें हो जाएगा जैसे सदैव, इसमें 2 मात्रा आई है सदैव, तो ये सदैव जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। और इसमें लिखा है वृद्धि संदेह उदाहरण द्वयम लिखतः, 2 उदाहरण लिखने हैं, तो एक और उदाहरण लिख लीजिए आप, एक लिख लीजिए, एक प्लस एक बराबर एक। इस प्रकार से ये जो है व्यंजन वृद्धि संधि के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद में व्यंजन संधि के 2 उदाहरण लिखने हैं, तो सत प्लस जन बराबर सज्जन, तो आप सज्जन लिख सकते हैं, ठीक है। और तट प्लस टी का तट्टी का लिख सकते हैं, तट्टी का। इस प्रकार से व्यंजन संधि के कई उदाहरण हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद में शुद्ध वाक्यानाम सामेच्यम आम अशुद्ध वाक्याम समेच्य न इति लिखतः। चलिए, जो शुद्ध वाक्य हैं उसके आगे हाँ लिखना है और जो गलत वाक्य है उनके नीचे ना लिखना है।
तो स इति रूप प्रथमा विभक्ति, स प्रथमा विभक्ति का है, सही बात है। रामेण इति रूपम चतुर्थी विभक्ति हम गलत है, क्योंकि रामेण तृतीय विभक्ति का है तो इसके आगे ना लिख देंगे। वयम इति रूपम द्वितीय, वयम प्रथमा विभक्ति का है, द्वितीय का नहीं है तो इसको गलत कर देंगे। वयम का द्वितीय होता है अस्मा, हम आवाम वयम, जो वयम है वो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है, ये द्वितीय विभक्ति का नहीं है। उपासना इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, ये सही है। वियोग इत्यस्मिन् पदे योगः उपसर्गः अस्ति, इसमें योग जो उपसर्ग नहीं है। इसके बाद में अनुगमनः इत्यस्मिन् पदे अनुपसर्ग अस्ति, ये हमारा सही है। इसके बाद में आगे चलते हैं और प्रश्न 6 की बात करते हैं। प्रश्न 6 में देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखतः। इसमें हमें क्या करना है कि जो प्रश्न दिए गए हैं इनको जो है हमें संस्कृत में लिखना है। तो देखिए, काव्याम न प्रमिदत्तव्यम, तो इसमें जो है इसका जो शुद्ध आंसर होगा वो होगा स्वाध्याय, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदत्तव्यम। आगे ये लिख देंगे तो काव्याम की जगह पे क्या हो जाएगा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम। ठीक है। इसके बाद में अगर हम दूसरे इसकी बुद्ध किमर्थम तपोवनम प्रविष्टा, बुद्ध क्यों गए थे वन में, तो इसके लिए आ जाएगा बुद्ध, और किमर्थ की जगह पे आ जाएगा जरा, इस किमर्थ की जगह पे आ जाएगा जरा मरण नाशार्थम, जीवन मरण के नाश के लिए वो तपोवन में गए थे, तो इसमें आ जाएगा जरा मरण नाशार्थम तपोवनम प्रविष्टः। इसके बाद में आ जाएगा कि रामः अभिषेकम, जो राम का अभिषेक कथम निवृत्ता, किस प्रकार से हुआ, तो इसमें आ जाएगा क्यों हुआ, तो केकैया, तो इसमें आ जाएगा केकई के, तो के देखिए ध्यान से, के य और डबल या आ जाएगा और इस पे विसर्ग आ जाएगा, केकैया बचनात्, केकैया बचनात् हो जाएगा, और रामस्य हो जाएगा, और अभिषेक निवृत्तः, तो केकैया बचनात् रामस्य अभिषेक निवृत्ता, ये हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, के तम रघुवंशम श्रोतुम अर्हन्ति, तो उस रघुवंश को कौन सुनते हैं, तो के की जगह लोका आ जाएगा, तो लोका पे विसर्ग आ जाएंगी, लोका तम रघुवंशम श्रोतुम अर्हन्ति। इसके बाद में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें जो है रवि रसम किमर्थम आदंते, तो रवि जो है, जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना जो लेता है, तो इसमें होता है रवि रसम सहस्त्र गुणाम, रवि रसम किमर्थम आदत्ते सहस्त्र गुणाम उत्सट्टम आदंते। इसके बाद में है रात्रौ के प्रविशन्तः, रात्रि में कौन कौन आ सकते हैं, तो रात्रौ परिचितः प्राप्त परिचय, आप वीडियो पोज करके लिख सकते हैं, रात्रौ रात्रि में, परिचिता प्राप्त परिचय, पुत्रा आहूता बा प्रविशन्ति, ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क कम कठोर भाषणी तिरस्करोति, तो किसके भाषणों के लिए, कह माने कौन, या क माने किसने, कम माने किसके, ठीक है, तो किसने, द्वारिक, यह द्वारपाल के भाषणों के लिए, द्वारपाल ने, और किसके भाषणों के लिए, सन्यासिनः, तो यहां आ जाएगा क की जगह पे आ जाएगा द्वारिक आ जाएगा। और इसके बाद में जो हमारा कम है, कम की जगह पर आ जाएगा सन्यासिन, और कम है तो इसमें मां भी लगा देंगे। देखिए, हमारे क्वेश्चन में जो विभक्ति पूछी जाती है हमें वही विभक्ति लगानी होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भोजनांते किम विषम, भोजन के बाद क्या जहर के समान होता है, तो आप सभी को पता है भोजन के बाद पानी पीते हैं तो वो जहर के समान होता है, तो किम की जगह पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है, और बार का द्वितीय विभक्ति भी यही होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, सिंह केन विभाति, तो सिंह बलेन, केन की जगह क्या आ जाएगा, बलेन आ जाएगा। इसके बाद में केन कुलम विभाति, तो सुपुत्रेण कुलम विभाति। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, यह है कदा हल्दी घाटी मत माननीयाम शोभाम दधाती, तो इसमें जो कदा की जगह आ जाएगी कब, तो कब में आ जाएगा, आप कदा की जगह लिख देंगे उस से, ठीक है, ये ऊषा काल की बात होती है, तो ये सप्तमी विभक्ति आई है उस से, तो कदा की जगह पर ये क्या कर देंगे, उस से आगे लिख देंगे हल्दी घाटी मत माननीयाम शुभम दधाती। इसके बाद में आगे चलते हैं, आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, तो इसमें जो है कीदृशानि लिखा है, इसकी जगह पे लिख देंगे
अनबधाने, इसकी जगह पे अनबधान लिख देंगे, उसके बाद में कर्माण सेवतव्यानि और वही लिख देंगे। इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रेखांकित पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः कोपि द्वे, कोई दो है, इनमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन बनाना है। तो ध्यान से देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो जो मया है ये इसमें तृतीय विभक्ति आई है, अहम माम मया, तो हमें क में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क कम केन, तो केन आ जाएगा, तो केन एकाकिना गंतव्यम, ठीक है, केन एकाकिना गंतव्यम। राज्ञा हस्तेन एव विसर्जिता, तो इसमें भी राज्ञा की जगह क्या आ जाएगा, केन आ जाएगा। पितरः जन्म हेतवः आसन, तो ये हो जाए पितरम, पिता की षष्ठी विभक्ति है, तो इसमें कासाम आ जाएगा, सप्तमी, कासाम, कासाम जन्म हेतवः आसन, ठीक है, पितरः की जगह पे कासाम आ जाएगा। और मात, जो मात शब्द है इसमें आ जाएगा कस्यहा, द्विवचन आएगा और षष्ठी आएगी, कस्यहा, ठीक है। इसमें आगे सब सेम टू सेम वही लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि देखिए, अधोलिखितेषु संवादेषु कः प्रति कथयति इति लिखित कोऽपि द्वे, ये जो सेंटेंस दिया गया है ये जो है कौन बोला है और किससे बोला है। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्यः, ये किसने बोला है और किसके लिए बोला है, तो ये जो है भगवान राम ने बोला है। और किसके लिए बोला है, कांचुकीयम, देखिए कांचुकीयम, यहां जो है कम की जगह पे लास्ट में मां जरूर आएगा, तो इसमें आ जाएगा कांचुकीय और म, कांचुकीयम लास्ट में म आ जाएगा, हलंत यानी द्वितीय व्यक्ति को, कर्म कारक को, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, नव निरपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम, ये कौन बोला है, तो ये भी राम बोले हैं और कांचुकीयम से बोले, ठीक है। न शक्नोमि रोषम धारयितम, ये कौन बोला है, ये लक्ष्मण बोले हैं, तो लक्ष्मण में आ जाएगी यानी प्रथमा व्यक्ति लक्ष्मणः, का में क्या आ जाएगा लक्ष्मणः, और किससे बोले हैं, कम प्रति, तो ये हो जाएगा रामम प्रति, तो वो रामम हो जाएगा, रामम, ठीक है। इसके बाद में एनाम उद्देश्यम देवता नाम प्रणमाम क्रियते, ये कौन बोला है, ये सीता बोली है कि सीता, तो यहां सीता आ जाएगी, और किससे बोली है, राम से, तो यहां रामम आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वेदंगान कत संति, वेद के कितने अंग होते हैं, तो वेदंगान षड अंगान संति, वेद के 6 अंग होते हैं। अब तेषाम नामान लिखता, उनके नाम लिखने हैं, तो उनका नाम होता है, देखिए ध्यान से, शिक्षा, नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 निरुक्त, नंबर 4 व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 होते हैं। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी, ठीक है, ये वेद के 6 अंग होते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। इसके बाद में पंचतंत्रे कति तंत्राण संस्थि, तो पंचतंत्र में कितने तंत्र होते हैं, 5 तंत्र होते हैं। पहला होता है मित्र भेद, कौन होता है, मित्र भेद। दूसरा होता है मित्र संप्राप्ति, मित्र संप्राप्ति। तीसरा होता है ककोलुकीय, ककोलुकीय। और चौथा होता है लब्ध प्रणासः, लब्ध प्रणासः। इसके बाद में और एक जो लास्ट होता है वो होता है अपरिचित, अपरिचित, अपरिचित और कारक, अपरिचित कारक। तो ये 5 तंत्र होते हैं पंचतंत्र के। इसके बाद में आगे चलते हैं। महाकवि विभास, महाकवि भाष्य नाटका नाम नामानि लिखतः, महाकवि भास के नाटकों के नाम लिखिए। तो देखिए महाकवि भास के जो नाटक हैं वो कितने हैं, तो महाकवि भास के जो नाटक हैं वो 13 हैं। तो कैसे लिखेंगे, महाकवि, महाकवि जो भास हैं उनके 13 नाटक है, तो महाकवि भासेन, महाकवि भास के द्वारा त्रयोदश नाटकानि रचितानि, महाकवि भास के द्वारा 13 नाटकों की रचना हुई है। अब उनके नामान लिखना, उनके नाम भी लिखने हैं। तो स्वप्न बास बदत्तम पहला नाटक है, दूसरा है प्रतिज्ञा, फिर है योगंध रामायणम, उसके बाद बालचरितम, उसके बाद पंचरात्रम, उसके बाद प्रतिभा, अभिषेक, दरिद्र, चारुदत्तम, इत काव्यम, इसके वो सॉरी दूत काव्यम। इसके बाद में दूत घटोत्कच नाटकम, दूत घटोत्कच नाटकम। इसके बाद में कर्णभारम, इसके बाद में उर्भंगम और उसके बाद में अभिभारकम।
तो ये 13 नाटक हैं जो महाकवि भास द्वारा लिखित हैं। इसकी जगह पे आप इस क्वेश्चन को ज्यादा करना करें, क्योंकि इसमें बहुत छोटी सी एक छोटा सा आंसर है कि हितोपदेश कस्य कवि रचना है। हितोपदेश किस कवि की रचना है? तो हितोपदेश किसकी रचना है? नारायण पंडित की। तो यहां लिख देंगे हितोपदेश, कस्य की जगह क्या आ जाएगा? षष्ठी विभक्ति है तो नारायण पंडितस्य आ जाएगा। नारायण पंडितस्य कवि रचना अस्ति। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखतः संभ्रन्ते किंचिदंधकारे भुसुंडी स्कंदे निधाय निरूपणः निरुच्यमाणः आगत प्रत्यागत च विद्वानं प्रताप दुर्गस्य कश्चापि पादक्षेपक ध्वनिमाब्श्रुतः तथा स्त्री भूय पुरतः पश्यन् सत्यापि प्रकाशे कमप्य ग्रामीण गंभीर स्वरेणैव अब्रावीत अथ क्षणांतरम पुनः स एव पादध्वनिम अश्रावितः भूयः साक्षेप भोवत कह एष मुमूर्षः समायत बगिरः। इसमें क्या है कि इसके आधार पर हमें ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर लिखने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह कश्यापि पादक्षेप ध्वनिम अश्रुतः, किसने किसके पैरों की ध्वनि सुनी? तो कह की जगह पे आ जाएगा प्रताप दुर्ग के द्वारपाल ने, तो प्रताप दुर्ग द्वैबारिकः। कह की जगह पे क्या आ जाएगा? प्रताप दुर्ग द्वैबारिकः। और कश्यापि पादक्षेपम, कश्यापि तो वही कश्यापि किसी के उसका पता तो है नहीं, तो कश्यापि पादक्षेप ध्वनिम अश्रोषितः। कीदृशी स्वरेण, तो कीदृशी की जगह आ जाएगा गंभीर, ठीक है, गंभीर स्वरेण अभावितः। इसके बाद में संभ्रन्ते अंधकारे अत्र क्रियापदम किम अस्ति, ठीक है, अंधकार होने पर वहां क्या हो रहा था? तो इसमें जो एक थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, आप ध्यान से देखेंगे। संभ्रन्ते अंधकारे भुसुंडी, देखिए बंदूक को कंधे पर रख करके, तो भुसुंडी स्कंदे निधाय निपुणम निरीक्षमाणः, जो द्वारपाल है वो अच्छी तरह से निरीक्षण कर रहा था, तो निरीक्षमाणः आगत प्रत्यागतम, जो आने जाने वालों के लिए कर रहा था निरीक्षण, तो आगत प्रत्यागतम च विददानः प्रताप दुर्ग द्वैबारिकः, प्रताप दुर्ग के द्वारपाल ने कश्यापि पादक्षेप ध्वनिम अश्रोषितः। एक बार दोबारा से बता देते हैं। संभ्रन्ते अंधकारे भुसुंडी स्कंदे निधाय निपुणम निरीक्षमाणः आगत प्रत्यागतम च विदधानम प्रताप दुर्ग द्वैबारिकः कश्यापि पादक्षेप ध्वनिम अश्रोषितः। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अब ये देखेंगे वेद मनुचार्य आचार्यो अंते वासना अनुशस्ति, ये अनुशासन पाठ से लिया गया है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कसमई न प्रमिदत्यम, तो आप देखिए इसमें दिया गया है, ये दिया गया है यहां पर वृत्तय न प्रमिदत्यम, तो कसमई की जगह पे क्या आ जाएगा? भूति आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद में ब्रह्मणा कीदृशा स्यु, तो ये आ जाएगा ब्रह्मणा कीदृशा, तो ब्रह्मणा सम्य दर्शनम, सम्यर्शन, इसमें देखिए ध्यान से, सम्यर्शन, सम्यर्शन युक्ता युक्ता अयुक्ता युक्ता अयुक्ता, आगे अलूच्छा अलूच्छा धर्म कामः धर्म कामः, बस आगे शिव। तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रह्मणः सम्यर्शनः युक्ता अयुक्तः अलूच्छा धर्म कामः शिव। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, अधो लिखतानाम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखता है। जो ये जो श्लोक दिया गया है इसे पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आहुलातम कुलम सर्वदम यथा चंद्रेण सर्वरी, तो केन कुलम आह्लातम भवति, केन किससे, तो केन की जगह पे क्या आ जाएगा? सुपुत्रेण, ठीक है, ये सुपुत्रेण लिखा हुआ है, तो सुपुत्रेण कुलम आह्लातम भवति। सर्वरी केन विभाति, तो सर्वरी ये देखिए सर्वरी चंद्रेण विभाति, तो केन की जगह चंद्रेण आ जाएगा। और ये है साधुना इत्यस्मिन् पदे कह विभक्ति, साधुना में कौन सी भी, साधु के शब्द में कौन सी विभक्ति ली गई है, तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति ली गई है। इसके बाद में आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, अजीर्णे भेषजम बारिम जीर्णे बाल प्रथम भाजने भोजने चामृतम बारी भोजनांते विषायम। इसमें बताया गया है कि कदा भार भेषजम, कब पानी अच्छा होता है, तो अजीर्णे अजीर्णे बार भेषजम, कदा की जगह क्या आ जाएगा? अजीर्णे, अजीर्णे बार भेषजम भवति। और जीर्णे बार की दशम भवति, जीर्णे बाल बल प्रथम, जीर्णे बाल की दशम की जगह क्या आ जाएगा? बल प्रथम। देखिए आप दिखा जा है कि अजीर्णे,
अजीर्णे में तो हो जाएगा भेषजम और जीर्णे में हो जाएगा बलप्रदम। तो जीर्णे बारी बलप्रदम भवती। और बारे भोजनांते कीदृशम भवती, बार जो पानी है वो भोजनांते कीदृशम भवती, भोजन के बाद में कैसा होता है, तो ये विष के समान होता है, तो कीदृशम के लिए क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। तो बार भोजनांते विषम भवती, भोजन के बाद जो पानी पीते हैं वो कैसा होता है, विष के समान होता है। तो ये जो क्वेश्चन है जो कक्षा 12 का था, तो इसमें हमने आपको यथासंभव अच्छे क्वेश्चन देने उसके आंसर देने की कोशिश की गई है। फिर भी आप एक बार अपनी पुस्तक से जरूर मिला लें। धन्यवाद।